एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया और कहा कि दिल्ली फिर से विकास की दौड़ में शामिल होगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण कल नई दिल्ली में आयोजित होगा। हरियाणा के 2 छात्र खुशी और अजय कल परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सढौरा, नारायणगढ़, आदमपुर, चरखी दादरी और करनाल के लिए 239 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को आश्वासन दिया है कि आम आदमी पार्टी की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि कैग रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण राजस्व में 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से 890 करोड़ रुपए का नुकसान नीति अनुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले छोड़े गए लाइसेंसों को फिर से निविदा के माध्यम से देने में सरकार की नाकामी के कारण हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है। आज नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसी बनाने का वादा हो या गरीब के बच्चों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने का, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए लेकिन काम कोई नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खोलने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी को 2025 तक स्वच्छ बनाने का वादा किया और जब वे इसे पूरा नहीं कर पाए तो हरियाणा पर नदी में जहर मिलाने का झूठा आरोप लगा दिया। दिल्ली की जनता ने उनके झूठे वादों का जवाब उन्हें सत्ता से बाहर करके दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में 27 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक जीत दिल्ली के लोगों ने दी है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो झूठे सजाबाग तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी, परंतु दिल्ली के लोगों को जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी थी उनसे भी वंचित किया हुआ था। आयुष्मान योजना है उससे भी वंचित किया हुआ था, लाभ नहीं मिल पाता था यहाँ के लोगों को। दिल्ली के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी जो हरियाणा के अंदर 48 सीटें दी हैं, 48 सीटें देकर के नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अब मोदी जी की नीतियां दिल्ली में लागू होंगी, लोगों को आयुष्मान योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा। श्री नायब सिंह ने कहा कि अब दिल्ली फिर से विकास की दौड़ में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि यमुना रिवर फ्रंट को इतना सुंदर बनाया जाएगा कि लोग कर्तव्य पथ व इंडिया गेट की बजाय वहां घूमना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए भी तेज गति से काम होगा। इसके लिए मेट्रो सेवाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने सहित कई योजनाओं पर काम किया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा हो या बड़ा, बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में भी पार्टी अपना परचम लहराएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रथम वैश्विक श्रव्य दृश्य मनोरंजन सम्मेलन वेव से भारत को सामग्री निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सम्मेलन में दुनिया के जाने माने मीडिया संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य चर्चित हस्तियां हिस्सा लेंगी। उल्लेखनीय है कि पहला वेव्स सम्मेलन इस वर्ष 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस बार ये एक नए प्रारूप में नजर आएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम के नए प्रारूप में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर अपने अनुभव व ज्ञान साझा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय की यूट्यूब चैनल और शिक्षा तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनल पर किया जाएगा। हरियाणा के 2 छात्रों नारनौल से खुशी और सिरसा से अजय का परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के लिए चयन हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से 36 विद्यार्थी चुने गए हैं। खुशी के स्कूल के कार्यकारी प्राचार्य डॉ पंकज गौड़ ने खुशी के इस कार्यक्रम के लिए चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, खुशी एक प्रतिभाशाली छात्रा है। अभी उसने राज्य स्तर पर जेआरसी कैंप में भी भाग लिया था। निबंध प्रतियोगिताओं में, भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती है। इसके साथ साथ शैक्षणिक उपलब्धियां भी उसकी बहुत। ये बहुत अच्छा मैसेज है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उसके माध्यम से राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अजय के पिता श्री पुरुषोत्तम ने उसकी इस उपलब्धि पर कहा, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। देश भर में बच्चे ने नाम रोशन किया है। हरियाणा में 2 बच्चे सिलेक्ट हुए। अच्छा लग रहा है हमको। अजय की बहन प्रवीण ने कहा कि उसे अपने भाई पर नाज है। बेहद खुश हुई। मुझे पहले से काफी उम्मीद थी कि अवश्य ये कुछ न कुछ बड़ा करेगा और उसने कर दिखाया। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के लिए इस वर्ष भागीदारी के लिए शिक्षा मंत्रालय को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के 3.5 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नारायणगढ़, सढौरा, आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों, चरखी दादरी जिले के पाटूवास गांव में जल कार्यों, करनाल जिले के घोगरीपुर में कैथस सड़क से मूनक सड़क तक, पश्चिमी बाईपास के निर्माण और पानीपत सफीदो जींद सड़क के विकास कार्यों के लिए 239 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यमुनानगर जिले के सढौरा निर्वाचन क्षेत्र और अंबाला जिले के नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में 12 विभिन्न सड़कों के निर्माण पर 9 करोड़ 3 लाख 18 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। करनाल जिले के घोगरीपुर में कैथस सड़क से मूनक सड़क तक बाईपास के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 30 हजार रुपए की संशोधित राशि को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पानीपत सफीदो जींद सड़क को पानीपत से सफीदो तक 4 मार्गीय बनाने तथा सफीदो से जींद तक 10 मीटर चौड़ा करने के लिए 184 करोड़ 44 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने चरखी दादरी जिले के पाटूवास गांव में ग्रामीण जल आपूर्ति संवर्धन कार्यक्रम के तहत जल कार्यों का नवीनीकरण और डीआई पाइपलाइन बिछाने के लिए 4 करोड़ 5 लाख 88 हजार रुपए की राशि मंजूर की है। प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा हिसार जिले के आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र में 4 करोड़ 45 लाख 65 हजार रुपए की लागत से 4 सड़कों की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सोनीपत कमिश्नरेट के लिए पूर्वी गोहाना जोन में तथा झज्जर कमिश्नरेट के लिए बहादुरगढ़ जोन में साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों के निर्माण की भी स्वीकृति दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया और कहा कि दिल्ली फिर से विकास की दौड़ में शामिल होगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण कल नई दिल्ली में आयोजित होगा। हरियाणा के 2 छात्र खुशी और अजय कल परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सढौरा, नारायणगढ़, आदमपुर, चरखी दादरी और करनाल के लिए 239 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें।
करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।